आसिम भाई या हसन रहीम? आसिम 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 हसन रहीम। जो आपका एक गाना है छुए छुए, क्या हुआ उसके साथ? तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरी चीज़ है ना, तो आप उसको ऑन करोगे कि हाँ ये जैन की चीज़ है, आप ये बात बताओगे, आप ये बात मुझे बोलोगे, या फिर आप साथ अपॉलोजी करोगे। 2009 में मेरा गाना रिलीज़ हुआ था, अप्रैल 4 2009 और एक चीज़ आज तक मेरे साथ है, मेरी आइडेंटिटी है मेरा गाना छुए छुए। मैंने रिसेंटली कोई पिछले हफ्ते एक गाना सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा मेरा गाना है, तो मैंने 2-3 म्यूजिशियंस को जो कि इस वक्त के टॉप बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा देखिए यार ज़रा ये कहीं कॉपी तो नहीं लग रही। कहते हैं लग नहीं रही है, ये बिल्कुल है। मैंने कहा पक्की बात है, मैं सही हूँ? कहते हैं हाँ। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अब एक आर्टिस्ट ही अगर मेरी चीज़ को ले लेगा और वो अपने नाम से उसको रिलीज़ कर देगा तो मैं इस चीज़ पे 10,000 टाइम ज़्यादा गुस्से में आऊँगा। लोगों ने मुझे क्या बोला, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब खैर है, मैं क्यों बना दी वीडियो, या नहीं बताऊँ, या मैं चुप हो जाऊँ? बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूँ। अगर ऐसा है तो फिर मेरा दूसरे गाने, मेरा लापता गाना भी है भाई, वो भी कोई ना कोई कर लेगा कल को। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ला 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 ला, ये 8 है, इसकी एक बनी हुई है ना। मेरे गाने अंतरे की 8 लाइन है, ठीक है, इसकी 8 लाइन, सही है, टेम्पो सेम, सही है, सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम। तो अब इस चीज को मैं क्या बोलूं, मैं इंस्पिरेशन बोलूंगा, ये आपने कॉपी किया, इसको मान लो, खत्म हो गई बात। इफ अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो इसके ऊपर कोई कानूनी मामला हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। एक चीज साबित हो सकती है कि मेरी 14 साल पहले अपलोड हुआ है। तेरे नैनों का बिखरा काजल, तेरे गेसू का उड़ता बादल, मुझे याद दिलाए हर पल यादें वो तेरी। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोग की? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगी। आज की जो पॉडकास्ट है उसका सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। उसकी एक वजह यह है कि मेरी पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट आते हैं वो सब मेरे दोस्त होते हैं। इन्फ्लुएंसर हो, टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, जितने भी लोग होते हैं वो मेरे दोस्त होते हैं। बट आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो मेरे दोस्त तो हैं ही, बट अगर मैं फील्ड के रेलिवेंट बात करूँ तो वो मेरे सीनियर हैं, और वेरी सीनियर। मतलब जब शायद एक बच्चे को होश भी नहीं होता होगा उस वक्त से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो फील्ड कौन सी? सिंगिंग फील्ड। सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, सॉन्ग राइटर हैं, और लक्स स्टाइल में नॉमिनेट भी हुआ इनका एक सॉन्ग। वो कौन सा सॉन्ग है उस पर मैं बात करूँगा। ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, बट मैं फिर भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। दी वन एंड ओनली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम पे आप मेरे पास आ चुके हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी बात है, शुक्रिया इसके लिए। प्लेजर। और ज़ैन भाई ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। मोर इनटू कमर्शियल जिंगल्स, जो मैं पिछले आई गेस 23 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल। जितने वॉइस ओवर, कमर्शियल जिंगल्स, कॉम्पोजिशन, इसके साथ साथ रेडियो, और अब मैं बिज़ी हूँ पिछले 3 महीने से मेरे नए सॉन्ग्स के ऊपर, क्योंकि मैं बैक टू बैक अब गाने रिलीज़ करने लगा हूँ। सो दैट्स इट। मज़ेदार चल रही लाइफ माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। मतलब आप वो हैं, जब आई थिंक मैं कोई पहली या दूसरी बार टीवी पर आया था तो आपके साथ ही आया था कटाकट में। Yes, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, आपको। और मैंने आपको गाना भी सुनाया था, मुझे और अच्छे आपने से याद है। अप्रिशिएट भी किया मुझे था। अच्छे से याद है। अच्छा ज़ैन भाई, मेरी पॉडकास्ट के जो फैमिली है, जो पॉडकास्ट के जो व्यूवर्स हैं, उनमें से बहुत लोग आपको जानते होंगे, कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। मैं चाहता हूँ पहले आपकी जर्नी से आऊँ। यार मेरी जर्नी बहुत सिंपल है यार। म्यूज़िक का शौक़ था, सिंगिंग का, और सिंगिंग कैसे करते हैं, टीवी तक कैसे आते हैं नहीं पता था। तो पता चला कि यार एक चीज़ होती है कमर्शियल करना शुरू कर दी, कि बस इसलिए ताकि मेरी आवाज़ टीवी पे आ जाए और मैं अपनी आवाज़ सुन लूँ। और उसके बाद जिंगल्स गाना शुरू कर दिया। फिर मैंने वो स्कूल्स में तो सब ऑब्वियसली गाते हैं, बिल्कुल नात कॉम्पिटिशन में नाते पढ़ते हैं, वो मैं करता ही था। लेकिन मुझे इसको उससे उस हद तक नहीं रखना था। मैं वो बच्चा था जो कि जिसकी क्लास में जब टीचर ने पूछा क्या बनोगे, तो मैंने कहा था मैं सिंगर बनूंगा। मतलब वरना मेरे सारे दोस्त पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, और ना वो पायलट बने आज तक, ना उनमें से कोई इंजीनियर बना। बट आप सिंगर बन गए। मैंने सोचा था मैं करूंगा और मैंने वो किया।
क्योंकि मुझे बनना था, मुझे करनी था, म्यूज़िक करना था। और फिर उसके बाद गाना जब बनाया तो बहुत मुश्किलों से बना। और वो कैसे रिलीज़ करते हैं, तो उस वक्त तो ये आपके सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। म्यूज़िक चैनल्स के लिए वीडियो होना बहुत ज़रूरी था। वीडियो के पैसे डिमांड नहीं थी थे। उनकी। वीडियो के बगैर आप कैसे करोगे? बिल्कुल ऐसे और ही। वीडियो एक 15-16 साल के बच्चे के पास वीडियो के पैसे नहीं हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उसका ऑडियो ही रिलीज़ करने की कोशिश की रेडियो पे। तो रेडियो वालों ने इन शॉर्ट कहते हैं, मुझे घुमाया फिराया बहुत। सही है। गाना नहीं चलाया मेरा। जब मेरा गाना नहीं चलाया तो मैंने उस चीज़ को चैलेंज लिया। मैंने कहा अब तो मैं खुद रेडियो करूँगा। और फिर वो दिन है और आज का दिन है। इट्स बीन लाइक मोर देन 18 ईयर्स मैं रेडियो करता हूँ। 5 शोज़ करता हूँ हर हफ्ते, रात 12 से रात 2 तक। और वो म्यूज़िकल होते हैं और उसमें मैं म्यूज़िक ही लोगों के लिए प्ले करता हूँ। अच्छे म्यूजिशियंस को सपोर्ट करता हूँ, अच्छे टैलेंट को लेके आता हूँ। तो म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, रेडियो मैंने कर लिया, कमर्शियल्स किए, फिर मैंने बोल न्यूज़ ज्वाइन किया। बिल्कुल। बोल न्यूज़ में एज क्रिएटिव हेड फॉर नेटवर्क, न्यूज़ एंटरटेनमेंट बोथ, दोनों के लिए। और वहाँ पे कटाकट शो भी किया। बिल्कुल 4 साल कटाकट शो चला टीवी पे। सो यार लाइफ इज़ वेरी मज़ेदार। मेरी ये ख्वाहिश थी, वो फिर मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ। फिल्म बोल में पहले मुझे गाने का मौका मिल रहा था, फिर वो चीज़ डिले हुई, तो फिर वो वरना फिल्म रिलीज बोल, वो जिसमें आतिफ असलम का गाना है? होना था प्यार? होना था प्यार, वो वाली फिल्म। लेकिन उस फिल्म में नहीं था। फिर उसके बाद जो फिल्म आई वरना, माहिरा खान एंड हारून शाहिद वाली, फिर उसमें मुझे मौका मिला। फिर फैसल कुरैशी की जो मूवी आई थी, फवाद खान एंड वसीम अकरम, मनी बैक गारंटी, जी जी, उसमें मुझे प्लेबैक करने का मौका मिला। तो सोचा जो वो किया, मतलब जब बोल गया था तो मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट गया था, क्योंकि मैंने एज वॉइस ओवर, मेरी आवाज़ बहुत सारे लोगों ने बहुत कमर्शियल्स में सुनी होगी, बहुत सारी, कहीं ना कहीं। जैसे कि कौन कौन से? अभी वो आवाज़ बहुत सारी आवाज़ है, यूफोन है, जोंग है, जैज़ है। यानी कि आज बहुत एंटरटेनमेंट वाली पॉडकास्ट होने वाली है। हाँ, और थोड़ी सी वो वाली भी, हर तरह वाली हो सकती है। मतलब मैं खुल के बात कर सकता हूँ आपसे। हाँ, खुल के बात, बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैन भाई, मैं चाहता हूँ कि आप वो जो आपने वॉइस ओवर काम किया है, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे आप, तो थोड़ी बहुत नहीं हूँ मैं, नहीं, मतलब हैं, आप हैं और हमेशा रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक दो दरा पब्लिक को दिखा दे, सुना दे। स्क्रिप्ट होगी तो मुझे जहाँ तक याद है, फॉर एग्जाम्पल यूफोन यूथ पैकेज नॉन स्टॉप ऑफर, जूस चाहे विटामिन डी का हो या ई का, पड़ जाएगा फीका। ये मैंने यूफोन के लिए किया था। अभी जैज़ का अगर आप देखो तो जैज़ का है, अभी स्टार 444 हैश मिलाओ, उस तरह का है कुछ। जैज़ मेरी सुपर पावर, ये हो गया। या फिर आपका बहुत सारे हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहते, क्योंकि मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ी उसी वक्त किया और उसी वक्त भूल गया। वो मैं मेमोरी रख नहीं सकता। जिंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह बहुत कुछ किया हुआ है। और बोल में जितनी आवाज़ लोगों ने सुनी, उसमें जो टाइमर चलता था, बिल्कुल, चलती थी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, गेम शो ऐसे चलेगा हफ्ता शाम 7 बजे, सिर्फ बोल न्यूज़ पर, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सो ये इस तरह की बहुत चीज़ें लोगों ने सुनी होंगी। बहुत ज़बरदस्त। जैन भाई, मैं तो आपको देखें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने बताया कि मैं आया था आपके शो में और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। जैन भाई, अभी रिसेंटली एक सॉन्ग है, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं अभी राइट नाउ, देखिए आप बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपने सिंगिंग का करियर स्टार्ट किया था उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था एज कम्पेयर आज की जो जनरेशन है उसमें। तो वो जो आपका एक गाना है छुए छुए, क्या हुआ उसके साथ? देखो यार, पहली बात तो ना मैं बड़ा सिंगर हूँ ना कोई और बड़ा सिंगर है। बड़ा छोटा, मेरी नज़र में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। सब इतने से तो लोग हैं, सब काम करने आ रहे हैं और सब अपना काम करते हैं। और मैं जिनको बहुत बड़ा समझता हूँ वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, आधे से ज़्यादा। जो हमारे लेजेंड्स हैं एक्चुअल, और जिनमें अभी राहत भाई भी हैं, शफकत भाई भी हैं, ये लोग। और इम्पॉर्टेंट होता है आपका काम। बहुत सारे लोग उम्र में बहुत बड़े होते हैं, काम में छोटे होते हैं। काम उनका इतना वो नहीं होता। कुछ लोग उम्र में कम होते हैं, काम उनका बहुत बड़ा होता है। सो इंसान डिपेंड करता है, इंसान कितना बड़ा है। आर्टिस्ट बड़ा छोटा इम्पोर्टेंट नहीं होता, इंसान का बड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है।
सो बात जहाँ तक चूहे चूहे की है, चूहे चूहे बिल्कुल मैं 2009 में मेरा गाना रिलीज़ हुआ था अप्रैल 4 को। डेट अप्रैल 4 2009 हर टीवी स्टेशन पे, हर टेलीविज़न नेटवर्क पे मैं खुद गया था बाइक पे, और उस वक्त डीवीज़ होती थी, आप डीवीज़ लेते थे, और वो मैं ड्रॉप करके आया था। उससे पहले 14 फरवरी को ऑडियो लॉन्च किया था मैंने रेडियो पे, अपने ही रेडियो स्टेशन पे। हैप्पी वैलेंटाइन डे वाले हैप्पी वैलेंटाइन, उस ज़माने में वैलेंटाइन का बहुत वो सीन होता था। लाल फूल लेके जाऊंगा। हाँ, सो मैंने कहा बेस्ट सॉन्ग है उस वैलेंटाइन के लिए। सो उस वक्त वो ऑडियो रिलीज़ हुआ था, लेकिन वीडियो 4 अप्रैल को हुआ था, और पता नहीं चला था मुझे कि वो गाना विद इन 2 डेज़, जिस वर्ड को आप वायरल आप कहते हो ना, उस वक्त वायरल वर्ड नहीं होता था, उस वक्त होता था हिट हिट हो जाना। हिट हो गया। वायरल तो कोई वर्ड था ही नहीं ना उस वक्त, वायरल होता था नज़ला, वायरल लगा हुआ है मुझे बहुत दिनों से, वायरल एंटीबायोटिक खानी है, वायरल हो रहा है, वायरल ये होता था। सो उस वक्त हुआ हिट, और वो जो हिट हुआ तो वो 11 हफ्ते तक हर चैनल पे उस वक्त आते थे टॉप चार्ट्स, टॉप 10 कि नंबर 1 पे ये गाना है, नंबर 2 पे ये गाना है, और वो गाना वोटिंग के थ्रू होता था, मतलब आवाम जो है SMS बिल्कुल वोट्स होते थे, वीजेज होते थे। तो वो गाना 11 हफ्ते तक नंबर 1 पे रहा था, और उसी टॉप 10 में आपके सब बड़े बड़े सिंगर्स थे, उसमें मिकाल हसन थे, उसमें अमानत थे, उसमें शहजाद भाई थे, उसमें उस ज़माने में कयास बैंड आया था उमैर जसवाल का, उज़ैर और उमैर दोनों भाई जो हैं। सो उस वक्त उस लिस्ट में रहना, टॉप 10 में 11 हफ्ते तक नंबर 1 रहना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और बीइंग अ न्यू कमर, अचानक से ऐसा हो जाना, पता ही नहीं था कि ऐसा होगा ऑब्वियसली। और आप फिर लक्ससेल अवार्ड में नॉमिनेशन हो जाना, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, बेस्ट रेडियो, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, और फिर वही चीज़ पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स हुए थे, उसमें भी सेम कैटेगरीज में। सो ये मेरे लिए एक बहुत ऑब्वियसली बड़ी बात थी, और एक चीज़ आज तक मेरे साथ है, मेरी आइडेंटिटी है मेरा गाना छुए छुए। जब भी अब मुझे कोई जानता है ना, जैन, शायद जैन से ना जानते हो, या छुए छुए वाला, आपकी एक चीज़ होती है। अब मैंने रिसेंटली कोई पिछले हफ्ते एक गाना सुना, और जब उस गाना सुना तो अच्छा, मैं बयान या हसन या रुवालियो, हसन रहीम एंड रुवालियो, ये तीनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, मैं हमेशा से आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, कि मैं मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुश होता हूँ देख के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनके गाने अपने रेडियो पे प्ले करता हूँ जी। मतलब अभी से नहीं, शायद पिछले पूरे साल मैंने इनके गाने प्ले किए होंगे, बैक टू बैक इनके अच्छे अच्छे गाने हैं। मैं रेडियो शो कर रहा था, उसके दरमियान में ही ये गाना एक आया कि नया गाना रिलीज़ हुआ है ना, मैंने कहा यार अभी चला देता हूँ। 12 बजे का रात का शो था, मैंने कहा आज चलाता हूँ इस गाने को। अब जब मैंने गाना सुना, मैंने पहले रोक दिया, मैंने कहा नहीं इसको ऑन एयर अभी नहीं, पहले सुनता हूँ सही से। जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा मेरा गाना है, मुझे ऐसा लगने लगा यार ये तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, बड़ा मेरा सा लग रहा है कुछ। फिर एक आपको एक डाउट होता है, आप कहते हो कि शायद मेरी गलत फहमी हो रही है मुझे। तो मैंने 2-3 म्यूजिशियंस को जो कि इस वक्त के टॉप बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा ये सही गाइड करेंगे, सही बताएंगे। मुझे हो सकता है लग रहा हो, वहम होता है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा। जो मैंने उनको भेजा, मैंने कहा देखिए यार ज़रा ये कहीं कॉपी तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं है। कहते हैं लग नहीं रही है, ये बिल्कुल है। मैंने कहा पक्की बात है, मैं सही हूँ? कहते हैं हाँ। फिर मैंने उस गाने को जब देखा, और फिर मैंने देखा कौन कौन मतलब किसने किया है, सो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? और अगर हुआ भी, अगर करना भी है, आपको कोई चीज़ पसंद आती है किसी की, तो आप इजाज़त ले लो। बिल्कुल। आप बोलो यार मुझे आपकी चीज़ बहुत पसंद है, बिल्कुल, ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं क्यों मना करता? हाँ। मैं तो कहता अच्छी बात है यार। ये आपके लिए एक अप्रिसिएशन थी, मेरे और लिए बहुत बड़ी बात थी। एप्रिसिएशन ये है कि आज की यूथ या फिर आज के लोग मेरा गाना सुनेंगे एक नए तरीके से, तो मुझे तो बहुत खुशी होती। अभी भी खुशी है कि यार मैं, मेरे म्यूजिक ने किसी को इतना इंस्पायर कर दिया, या मेरे गाने को लोगों ने, अभी लोग सुनते हैं, और वो गाना जो 15 साल पहले था उसको लोगों ने रीडू कर दिया। मुझे अभी भी एक वो है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम आया, जो मेरा इशू है, वो ये है कि अगर आप मुझे एक्नॉलेज कर देते, अगर आप मुझे क्रेडिट देते, तो मुझे खुशी होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा लेकिन हुआ नहीं। मैंने फ़ौरन एक वीडियो बनाया, और वीडियो बना के मैंने उसको अपलोड किया। ठीक है। अवाम का रिस्पॉन्स आना शुरू। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अगर मैं गलत होता ना,
तो यही आवाम जो है ना, मुझे पता नहीं क्या क्या लिख रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही, और उनके पास तो कमेंट सेक्शन फ्री है ना, कमेंट वो सेक्शन कुछ फ्री भी लिख है, सकते वो कुछ भी लिख सकती है। आप क्या क्या नहीं देखते सोशल मीडिया पे, लोगों के अपने अपने कमेंट्स होते हैं, आप वो कमेंट्स निकाल लो, आप लोगों की राय देखो। मैं अगर गलत इतना सा भी होता तो लोग मुझे कहते ज़रूर कि यार नहीं आप गलत हो, ऐसा नहीं हुआ। देखो ये वो मुल्क है, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ना बिजली की चोरी भी ना बहुत फ़ख्र से लोग बताते हैं कि यार बिजली कुंडा दला हुआ है, हाँ, AC चल रहा है। एसी चल रहा है, दादा देख, हम फ़ख्र से बताते हैं चोरी करते बिल्कुल हुए। ऐसा ही है। उस मुल्क में म्यूजिक की चोरी के ऊपर बात कौन करेगा? वो तो इसको मजाक ही समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे म्यूजिक की चोरी को तो मजाक समझते हैं कि यार क्या हो गया, म्यूजिक अगर कर लिया तो कर लिया, क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। अगर यही चीज़ इंडिया में हो जहाँ पे प्रॉपर लॉज हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर बाकायदा लोग हो। बात करते हैं, बात बहुत करते हैं, स्पीचेस होती इसके हैं इस पर। ऊपर ये प्रॉपर एक इसके ऊपर चार्ज लग बनता है, ये क्राइम है। क्योंकि देखो यार, जुर्म है ना, आप किसी की प्रॉपर्टी पर अपना हक देखो जमा ये रहे हो। बिल्कुल ऐसा है, हम सब ने मरना है, हम सब चले जाएंगे। एक मैं आपको बहुत, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है ना वो मरता नहीं, मरने के बाद भी रहता है, क्योंकि उसका काम हमेशा रहता है। बिल्कुल मेरे जाने के बाद मेरे गानों से लोगों ने मुझे याद रखना है ना कि यार ये एक आर्टिस्ट था, इस तरह का कंपोजर था, इस तरह का गाता था, इस तरह का लिखता था। बिल्कुल। तो मेरी तो चीज़ ही मतलब मेरी पहचान ही मेरे गाने हैं, जो मेरे बाद भी लोगों ने सुनने हैं या पसंद करना है, या हो सकता है बोले। आज भी हम लोग लता मंगेशकर, मैडम नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, हम इन सबको सुनते हैं, इन देख सब के लिया। गाने सुनते हैं। जुनैद जमशेद साहब, बिल्कुल। उनके गाने अभी रेडियो पे चलते हैं, लोग सुनते हैं उनके गाने, आंखों से, और या ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ये सब गाने क्या हैं, वो नहीं है आज हम में, लेकिन उनके गाने इतने, आज भी उनका प्यार या फिर आर्टिस्ट हमेशा दिलों में रहता है। जाहिर है, बिल्कुल हकीकत बात है जैन भाई ये तो। तो एक चीज़ जो मुझसे, जिसका ताल्लुक मुझसे है, या एक चीज़ जो कि मुझसे रिलेट करती है, कल को उस चीज़ को कोई और अपने नाम से याद करे, या वो फिर मुझे, या तो फिर ये पता चले कि यार जैन कौन, जैन ने तो कॉपी किया है गाना। ये तो अच्छा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये गाना तो फलाने का है, ये गाना तो इसका है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरी चीज़ है ना, तो आप उसको ओन करोगे कि हाँ ये जैन की चीज़ है, आप ये बात बताओगे, आप ये बात मुझे बोलोगे, या फिर आप साथ अपॉलोजी करोगे। बिल्कुल। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। यहाँ पर मैं आपकी बात में एक बात ऐड ऑन करूँगा। मैंने ना एक 2018 में एक कलाम को ना कवर किया था, जानम फिदायदरी आपने सुना होगा, 2018 में। तो मैंने जो इसके ओरिजिनल क्रिएटर है ना सादिक हुसैन, मैं पहले वहाँ तक पहुँचा। मैंने उसको अप्रोच किया कि यार मैं आपकी कटगट में भी आया था, वो सादिक याद है बिल्कुल आया था आपको? सादिक, मुझे ठीक है, याद है। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने बोला यार सादिक मैं इस तरीके से कवर करना चाहता हूँ, तो मैं क्रेडिट दूंगा। उसने कहा यार बिल्कुल करो आप। मैंने जब कवर किया, उसको क्रेडिट दिया, उसने पूरा कमेंट सेक्शन में कमेंट किया। यार ये अप्रिसिएशन ही तो है। आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट के लिए क्या कर सकता है? बिल्कुल। आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कर सकता बिल्कुल ऐसा ही है, है। ठीक है। कोई आर्टिस्ट मुझे अप्रिशिएट करता है ना, तो मुझे बहुत आवाम से ज़्यादा खुश, आवाम अप्रिशिएट करती है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट अप्रिशिएट करता है ना, तो मुझे बहुत 10,000 टाइम्स ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार एक आर्टिस्ट ने मेरे आर्ट को समझा। बिल्कुल। अब एक आर्टिस्ट ही अगर मेरी चीज़ को ले लेगा और वो अपने नाम से उसको रिलीज़ कर देगा, तो मैं इस चीज़ पे 10,000 टाइम्स ज़्यादा गुस्से में आऊँगा। जितना अप्रिशिएट करने पे लोगों के मैं प्यार आएगा ना मुझे कि एक आर्टिस्ट ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो मुझे गुस्सा भी आएगा। बिल्कुल, मैं इंसान हूँ, बनता है गुस्सा। बनता है भाई। बहुत लोगों ने मुझे क्या बोला, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब खैर है, मैं क्यों बना दी वीडियो। भाई मैं एक इंसान हूँ, मुझे तकलीफ़ होगी तो मैं, दर्द होगी तो मैं चीखूँगा। एक चीज़ मुझे बुरी लगी है, और जब बुरी लगी है तो मैं बताऊँगा ना, या नहीं बताऊँ, या मैं चुप हो जाऊँ, बिल्कुल ऐसा मैं ही कुछ है। नहीं बोलूँ। अगर ऐसा है तो फिर मेरा दूसरे गाने, मेरा लापता गाना भी है भाई, वो भी कोई ना कोई कर लेगा कल को। मेरा लम्हों है गाना, वो भी कोई ना कोई कर लेगा। इस तरह तो मैं आई आई मेरा गाना है, मेरे बहुत सारे गाने हैं, तो फिर तो सभी करते। सांसों में जो गर्मी है, मेरा ये गाना है, बहुत सारे लोग कर लेंगे, तो मैं कुछ बोलूँ ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी चीज़ें लोग अपने नाम से रिलीज़ करें? एक होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ इंस्पिरेशन क्या होती है। ये आपका गिटार है, मैं हाथों हाथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जैसे कि मेरी लाइन है, तेरी सांसों की बिखरी सरगम
छिड़ सुर कोई माधम माधम करे घायल मुझको हरदम बातें वो तेरी तेरे नैनों का बिखरा काजल तेरे गेसू का उड़ता बादल मुझे याद दिलाए हर पल यादें वो तेरी। ये लाइन है इसका ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया। खैर, अब इससे मिलते जुलते 1 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने टैग किया एक सिंगर के प्रोफाइल पे, एक सिंगर के ऊपर, कि इसने आपको गाना छापा है या इसने आपका गाना कॉपी किया है। अच्छा, जब आपको बहुत सारे लोग टैग करते हैं प्रोफाइल पे तो आप जाते हो, आप देखते हो। बिल्कुल, डेफिनेटली जाते हैं। मुझे यूट्यूब पे लोगों ने टैग किया और लोगों ने इंस्टा पे टैग किया कि इस लड़के ने आपका सॉन्ग छापा है। मैंने कहा अच्छा। इस सॉन्ग की थोड़ी सी मेलोडी मुझे भी, इस सॉन्ग की बात नहीं कर रहा मैं अभी। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ इंस्पिरेशन में और कॉपी में क्या फ़र्क है। मुझे 1 साल पहले भी किसी ने टैग किया था एक और गाने के ऊपर, ठीक है, किसी और ठीक सिंगर है, के गाने ठीक के ऊपर, कि इसने आपके गाना कॉपी किया सही है। है। मैंने कहा अच्छा, देखते हैं किसने किया। जब मैंने गाना सुना तो मुझे समझ में आ गया वो कॉपी नहीं किया उसने, वो गाना इंस्पिरेशन है। तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, सही है। ना मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया। लेकिन जब मुझे लगा कि कॉपी है तो फिर मैंने बोला कि हाँ कॉपी किया है भाई। अब मैं आपको गाना बताता हूँ। वो गाना क्या है, उसकी मुझे शायरी ये मेरी लाइन है। देखो देखो कैसी बातें हैं यहाँ भी, ऐसा साथ आ भी, है। 1 साल पहले आया था, ठीक है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या है, रा 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 रा, ता रा 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 रा। मेरा क्या है, ता रा 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 रा, ता रा 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 रा। ये मैं इसको कॉपी कहूंगा ही नहीं। बिल्कुल। जब लोगों ने मुझे टैग किया मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं भाई, वो इंस्पायर हो गया, वो एक फील में है। उसका नाम है अनूप। अनूप वेरी गुड आर्टिस्ट। अनूप नाम है उसका। मैं चाहता तो मैं तो सोचता कि नहीं यार, मैं वो है, इसने क्यों किया, मैं फौरन बनाऊंगा। मैंने नहीं किया। नहीं भाई, उसकी फील है, वो इस फील में हजारों गाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस फील्ड में बहुत सारे गाने हैं। ये तो उसमें भी टेस्ट नहीं मार रहा जैन भाई, जरा हाँ, जरा जरा इसी फील का गाना है ये। एक ही आप इसी जरा जरा, अब जरा जरा के नोट पकड़ लो। ला 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 ला। सही है। अब आ जाओ वापस। तारारा तारारा तारारा। आपको मैं आसान और लफ्जों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, इंस्पिरेशन और कॉपी का फर्क नहीं समझते। इसको तो इस तरह समझे कि जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ला 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 ला, ये काट है इसकी एक बनी हुई है ना। सही है। अब आप वो गाना जो इन्होंने गाया है, मेरे गाने अंतरे की 8 लाइन है, ठीक है, इसकी 8 लाइन है। सही है, टेम्पो सेम, सही है, सेम हो रहा है, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो अब इस चीज को मैं क्या बोलूँ, मैं इंस्पिरेशन बोलूंगा? मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूंगा? मेरी चीज है, मैं उसको इंस्पिरेशन नहीं बोल सकता इस तरीके से। ये आपने कॉपी किया, इसको मान लो, खत्म हो गई बात। मैं इस पे ज्यादा और क्या बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं मानते, अच्छे से प्यार से ये माने, और मेरा दिल मतलब ऑब्वियसली खुश होगा अगर ये नहीं करेंगे तो। और मैं ये समझता हूँ जैन भाई, बीइंग एन आर्टिस्ट, के इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर ऐसा है, और बिल्कुल है ऐसा। मैंने अभी आपको इंस्पिरेशन और बिल्कुल कॉपी, है ऐसा। इंस्पिरेशन भी बताई क्या थी। अनूप जैन ने जो गाना किया कि देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, फील है, वो इंस्पिरेशन है। हाँ, लेकिन मैं मिसाल दी है मैंने ये। और अभी तो हसन रहीम और बयान बैंड और रवालियो, ये एक आर्टिस्ट बहुत बड़े, पब्लिकली मैं भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और डिजर्व करते हैं ये लोग रिस्पेक्ट। इफ अगर ये लोग ये एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत अलीफ पे पता है इसके बारे में, तो अगर ये लोग एक्सेप्ट कर लें तो मैं समझता हूँ ये आर्टिस्ट के साथ साथ
इंसान भी बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही जैन भाई? ऐसा ही है, ऐसा ही है। इफ़ अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो इसके ऊपर कोई कानूनी मामला हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसे कि जैसे कि एक चीज़ साबित हो सकती है कि वो मेरी है, 14 साल पहले अपलोड हुआ हुआ है। और इत्तेफाक है मैंने कल ही सुना है। आपने कल सुना है, देखो ना, इस तरह आपने कल सुना है, ठीक, आपको अगर आप नहीं सुनते बिल्कुल। तो आपको पता ही ना चलता, बिल्कुल नहीं और पता आपको चलता। ये लगता कि ये हसन ने ही कंपोज किया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा हसन का ही लगता। गाना है। बिल्कुल। तो मेरी जो बोलने की वजह है या यूट्यूब पे या फेसबुक पे ये वीडियो बनाने की वजह थी, वो यही है कि यार जिन लोगों ने छुए छुए नहीं सुना हुआ वो तो यही समझेंगे कि इनका है। और अगर मैं ये वीडियो ना बनाता और मैं अगर आपको कल एक गाना सुनाता जो कि छुए छुए होता, तो आपके जहन में क्या आता? आप कहते यार ये तो हसन रहीम ने छापा हसन रहीम में छापा हुआ है। है। ये मुझे बुरा लगता अच्छा जैन भाई, फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्सर्ट्स करते हैं और किसी कॉन्सर्ट में आप ये परफॉर्म कर रहे हो और आप ये बताएं कि भाई ये तो मेरा गाना है, और वहाँ आपको लोग बोलने लग जाएं। तो ये मैंने सोचा ना, ऐसा सोचा तभी तो मैंने इस तरह की वीडियो बनाई कि ये गलत किया इन्होंने और ये एक्सेप्टेबल नहीं, अनफेयर है ना। एज किसी भी कोई भी आर्टिस्ट किसी आर्टिस्ट के ऐसा करे तो गलत है। देखो ये इससे पहले बहुत लोगों ने किया है ऐसा, बहुत सारे आर्टिस्टों ने ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखो तो बेबिया बेबिया। दीदी सजाद भाई ने जी जी रिलीज किया था एज इट इज बेबिया के नाम से। बिल्कुल। दीदी था वो, खालिद का गाना था दीदी। मैंने नहीं सुना। नहीं बेबिया सुना है। बेबिया सुना है हाँ, ना? बेबिया तो सुना। हाँ हाँ ये बेबिया। जो आप बैठे हुए ना, कल हसन रहीम का गाना चल रहा था, वीडियो मैंने आपकी बाद में देखी, तो इन्होंने गाना सुन के पता है क्या बात बोले? बोले यार अली मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है। मैंने बोला क्या? कह रहे यार ये जैन भाई का गाना है यार, ये जैनुल आबदीन जो आर्ज है। मैंने बोला यार वाकई? कह रहा हाँ यार ये तो बिल्कुल कॉपी है। फिर मैंने उसी के सामने निकाला, मैं तो हैरान हो गया यार, बिल्कुल कॉपी है जैन भाई। ऐसा ही है, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये पास्ट में ऐसा हुआ है। आप हवा हवा जो गाना है, हसन जहांगीर। वो एक्चुअली हवार हवार था ना, वो एक्चुअली एक पर्शियन सॉन्ग था। सो तब आर डी बर्मन के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आप यूट्यूब पे देखोगे तो कॉपी हुए हुए हैं। लेकिन तब कोई ऐसा यूट्यूब नहीं था, तब कैसेट्स थी। अगर कैसेट्स के ज़माने में 70s में 60s में 70s में 70s और 80s में 80s और 70s ख़ास तौर पे अगर यूट्यूब होता तो बहुत सारे कंपोजर्स को जेल हो जाती भाई। इतना छापा गया है बॉलीवुड में, इतना छापा गया है, इतना ज़्यादा गानों को कॉपी किया है। ये एक जुर्म है, इसको जुर्म समझें। इसको ये मत समझेंगे गाना है तो क्या हुआ। ये गाना नहीं है, किसी की क्रिएटिव चीज़ है, ये किसी की क्रिएटिव प्रॉपर्टी है। ये आप इसको, मैंने वही बोला ना, हमारे यहाँ बिजली चोरी को चोरी नहीं समझा जाता, तो फिर ये तो चोरी कोई चोरी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये चोरी भी चोरी कहलाएगी और उसको भी चोरी ही कहते हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो आप कानूनी कोई मामला करने तो के। मैं सोचूंगा, मैंने भी ऐसा अच्छा कुछ अच्छा। नहीं सोचा। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अच्छे से हल हों, ना कि तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो एक अजीब कश्मकश वाला मामला है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा। अच्छा जैन भाई, अब ये तो एक गाना हो गया, लेकिन मैं इनकी आर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। हसन रहीम कैसे सिंगर है? बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग बहुत genre अच्छा है। है, बहुत अच्छा। देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हसन एक अच्छा सिंगर, बहुत ही टैलेंटेड है, और मैं हमेशा इनके गाने प्ले करता हूँ। मतलब मैं तो म्यूजिशियन होते हुए म्यूजिशियंस को हमेशा प्रमोट किया है मैंने, एज अ सिंगर होते हुए हर सिंगर को प्रमोट किया है, क्योंकि मुझे खुशी होती है एक अच्छे आर्टिस्ट को देख के या उसका गाना सुन के या लोगों को सुना के। आपका भी दिल चाहता होगा यार ये कितना टैलेंटेड है, इसको दुनिया को दिखाना चाहिए। मेरी इस तरह की नेचर है, और जो इस वक्त ये बात सुन रहा है मेरी, चाहे वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स अब बने हुए हैं, वो सब भी इस बात को मानेंगे कि मैंने हमेशा दिल से उनको सपोर्ट किया है और आज तक किया है और हमेशा करता हूँ और हमेशा करूँगा। मेरी नेचर का पार्ट है ये, ठीक है। अब इस गाने को ख़ास तौर पे अगर आप देखें, हसन के पिछले सारे गाने आप निकालेंगे ना तो वो उसका स्टाइल ही नहीं है ये। हसन को आप सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ। सुनते हैं ना? क्या ये हसन का स्टाइल है? ये जो आर्ट लाइनें हैं, ये मेलोडी जो है, जो इस गाने की हुक है, बिल्कुल हसन भाई का नहीं है, लेकिन बयान का ज़रूर है। अच्छा, बयान करता है, हाँ। बयान ने कहा है ये उसकी मेलोडी नहीं है। अच्छा जी, बयान ने ये कह दिया है कि बयान का से मेलोडी से ताल्लुक नहीं है, हसन ने मेलोडी दी है।
जब ये हसन ने मेलोडी दी है तो हसन का तो ये स्टाइल ही नहीं है, हसन का स्टाइल अलग है। जूना तारा तारा तीर चूना, वो एक अलग स्टाइल। बच्चा बच्चा जैसे तू मेरे तब रोता नहीं से, वो भी तो इनका यार हो के तेको दूर में। हाँ इसका स्टाइल है ना, ये इसका देखो हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप मेरे गानों Different है। अब मेरे गानों पे आओगे अगर आप, तो मेरे गानों का एक स्टाइल है। छुए छुए अगर मेरा गाना है तो उसके बाद जो मेरा गाना था वो था लापता। लापता भी जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि जैन का ही है ये गाना, क्योंकि मेरा स्टाइल है वो गाना। फॉर एग्जाम्पल, क्यों अखियाँ रूठ गई यूं मुझसे दूर हुई, चला ना खुद का फिर पता, भीगी भीगी सीली सी अंधेरी रात है, न कोई साथ है, तन्हा सफर, जली बुझी ढकी छुपी तुम्हारी याद है, तरसती आस है, जाऊं किधर। इसी की दूसरी लाइन, आंखों में तेरा चेहरा चेहरा होना जुदा, दिल तो। ये मेरा स्टाइल है भाई, नए स्टाइल में मेरे और गाने भी आएंगे। ये सिर्फ छुए छुए और लापता की बात नहीं है, लेकिन एक बार हर सिंगर का स्टाइल है, तो वो उसके स्टाइल की चीज़ नहीं है। वो जो उसके लिसनर्स हैं वो ये बात समझेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। डिस्क्रिप्शन में आपने देखा उन्होंने लिखा हुआ है कंपोज बाय हसन रहीम। हाँ हाँ लिखा हुआ है। यार ये थोड़ा सा अनफेयर है, बल्कि सारी सबसे ज़्यादा यही अनफेयर है। अच्छा जैन भाई, मैं आता हूँ रैपिड फायर की तरफ। शफकत भाई, अहमद जानजेब। अहमद जानजेब। अहमद जानजेब, सज्जाद भाई। अहमद जानजेब। अहमद जानजेब, राहत भाई। अहमद जानजेब। राहत भाई बहुत क्लासिकल है, मुझे अहमद जानजेब की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है। और अहमद जानजेब, बयान। अहमद जानजेब। अहमद जानजेब। अहमद जानजेब, आसिम अजहर। अब आसिम भी बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, और बड़ा एनर्जेटिक स्टाइल है उसका। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि आसिम भी लाइक यंगर ब्रदर, छोटा भाई है मेरा। यहाँ फंसा दिया। यहाँ फंसाया, एक तरफ बड़ा भाई है, एक तरफ छोटा भाई है। अब देखता हूँ कहाँ फेवर जाती है। आसिम। अहमद भाई यहाँ यार। आसिम भाई या हसन रहीम। आसिम। आसिम आसिम हसन रहीम अलग है। आसिम आसिम बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा। आसिम भाई या शुजा हैदर। शुजा भाई। शुजा भाई या साहिर भाई। साहिर कौन? साहिर अली बग्गा। अच्छा मुझे लगा साहिर लोधी। यार साहिर अली बग्गा, अच्छा मुझे लगा साहिर लोधी को कंपेयर कर रहे हो। मतलब सिंगिंग शुजा भाई या साहिर भाई? शुजा भाई। डन, हाँ शुजा भाई, बिल्कुल फाइनल है। हाँ फिर शुजा भाई होंगे। एक और, शुजा भाई या जैनुल आबिदीन। शुजा भाई। मैं अपने आप को कहाँ, शुजा भाई या सोहेल हैदर। अच्छा शुजा भाई इज लाइक अ फैमिली, फैमिली है मेरी। नहीं यहाँ सोहेल मेरा देखिए, दोस्त है। यहाँ तो फंसाने वाली बात है ना जैन भाई। तो फिर मैं टोन, मैं भी देखो इन सब में ना मैं आवाज़ों का सोच रहा हूँ, मैं गायकी का नहीं सोच रहा। गायकी तो सबसे अच्छी राहत भाई की है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ आवाज़ों के टोन का सही है, सोच रहा सही हूँ। है। तो टोन शुजा भाई। शुजा भाई, शुजा भाई यू आर द विनर। जैन भाई मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, छुए छुए सुना दे। मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां, मेरी जान कोई तुझसा है कहाँ, तेरी तरह
हंसी खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में आए प्यार मुझे तेरी बातों पे नशे में तेरी जान तू जो जाएगी मेरी जान तो निकलती जाएगी बाहों में मैंने आकर आज रात बेकरारी बढ़ती तेरी सांसों के बिखरे सरगम चिड़ सुर कोई माधम माधम कर घायल मुझको हरदम बातें वो तेरे नैनों का बिखरा काजल तेरे गेसू का उड़ता बादल मुझे याद दिलाए हर पल यादें वो तेरे बिन मेरा सूना है जहां मेरी जान तुझे ढूंढूं मैं कहाँ तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी थैंक यू। क्या मेलोडी है यार। मतलब 15 साल पहले कोई इतना भी सोच सकता था। और जैन भाई यार, लव यू यार। थैंक यू, लव यू टू। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर अगेन इनवाइटिंग। अगेन अगेन थैंक्स। और मेरे लिए एक अप्रिसिएशन भी है क्योंकि मैं आपके पास एज अ गेस्ट आया था बिल्कुल और आप मेरे पास एज अ ब्रदर आए हैं। कोई गेस्ट नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं चाहिए होता सिवाय क्रेडिट के, ठीक है। पैसा वैसा उसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई मायने नहीं रखता। क्रेडिट अगर उसको मिल जाए, उसके काम का उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, तो इट मीन्स कि यार वो मुकम्मल है। और अगर किसी के घर पर आप जाकर कब्ज़ा करने की कोशिश करोगे तो यार वो खामोश नहीं रहेगा। जब तकलीफ होगी तो वो डेफिनेटली शाउट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और छुए छुए सुनना भी मत भूलना। ये एज़ कम्पेयर टू मान बहुत प्यारा है यार।